आज़म का और दंगों का ये बहुत पुराना वास्ता रहा है, चाहे संभल के ये दंगे रहे हों या मुजफ्फरनगर के दंगे रहे। आज़म खान ने ही उन दंगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन संभल के जो दंगे हैं उसकी वाकई बहुत बारीकी से उसकी जांच की ज़रूरत है। 1978 के जो दंगे थे, अगर हम उसकी बात करें तो 1993 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद दिसंबर में सरकार बनती है और 23 दिसंबर को एक शासन से ही पत्र जारी होता है और उस पत्र में जो 78 में जो दंगे हुए थे उसके आरोपियों के 8 मुकदमों को वो वापस लिया जाता है। तो सीधा सा मेरा सवाल ये है कि आज़म खान ने ही उन दंगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही सबसे पहले कैबिनेट की मीटिंग में इस प्रस्ताव को उन्होंने लाया था कि दंगों के जो 8 महत्वपूर्ण जो मुकदमे थे उनको सरकार के द्वारा वापस लिया जाए, और उन्होंने ऐसा किया। उसके बाद से वो सारी फाइलें वो गायब हैं। तो ये बहुत गंभीर विषय है और इसमें बारीकी से जब हम जाएंगे तो इस पर आपको देखने को ये मिलेगा कि आज़म ने किस तरीके से ये कृत्य किए थे। आपकी ओर से क्या मांग की जा रही है? देखिए, आज़म का और दंगों का ये बहुत पुराना वास्ता रहा है, चाहे संभल के ये दंगे रहे हों या मुजफ्फरनगर के दंगे रहे हों। मुजफ्फरनगर के दंगों में कराने से लेकर और वहाँ के आरोपियों के छुड़ाने तक आज़म खान की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जिस तरीके के कृत्य आज़म ने मुजफ्फरनगर दंगों में किए थे, अगर हम उसी तरीके से चीज़ों को देखें तो ये जो संभल के जो दंगे हैं इसमें आज़म खान की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं आपसे कहा ना कि जिस तरीके से मैं आज जो रामपुर में आज़म खान के मुकदमों की जो पैरवी, जितने जो मुकदमे चल रहे हैं आज़म खान के ऊपर, उसकी जो पैरवी मैं कर रहा हूँ, अगर हम देखें तो ये 50% मुकदमे हैं। अभी 50% से ज़्यादा मुकदमे इस तरीके के हैं जिसमें आज़म पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। सरकार अगर किसी के भी मुकदमे अगर वापस लेती है तो मुकदमों की गंभीरता देखी जाती है और सीधा सा नियम है कि हाई कोर्ट से अनुमति लेने के बाद और मुकदमों की गंभीरता देखी जाती है। सरकार द्वारा जो मुकदमे लिए वापस लिए जाते हैं उस पर धरने के मुकदमे होते हैं, प्रदर्शन के मुकदमे होते हैं, लेकिन कोई मुकदमा ऐसा वापस नहीं होता जिसने सैकड़ों लोगों का कत्ल किया हो और उसके बाद उनके मुकदमों को वापस लिया जाए। तो पूरी तरीके से गलत और आज़म खान के दबाव में आकर ये मुकदमे वापस लिए गए थे।